आज बाबा नहीं हैं, आज कैसे इस राज्य के लोगों को लग रहा है, तो हम लोग जान रहे हैं। बाबा जब तक थे लोगों को ऊर्जा दिए, ताकत दिए, बोलने की शक्ति दिया। बाबा शिक्षा की बात करते थे, इसलिए बाबा के बताए हुए रास्ते पर हम लोग आज संकल्प लेते हैं कि बाबा का जो अधूरा कार्य है सभी हम लोग मिलकर सब कार्यकर्ता हेमंत बाबू के नेतृत्व में हम लोग आगे कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। बगदहा के वृंदावनी चौक में आज हम लोग हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री एवं निवर्तमान या वर्तमान कहें राज्यसभा के मेंबर थे, इन्होंने झारखंड राज्य की प्राप्ति तक अपना विचार, अपना समझदारी, सबको साथ लेकर चलने का विचार जो रखा था, खास करके एसटी समाज को, आदिवासी समाज को पढ़ने लिखने, आगे बढ़ने, सामाजिक कुरीति को त्याग करने के लिए इनका अहम योगदान रहा है। आज मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद। हम लोग के बीच में विश्व गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे। हम लोग इस क्षेत्र में उनके साथ नेतृत्व करते रहे हैं, आ रहे हैं। हम लोग लोहारंगी, जामताड़ा के लोहारंगी में 72 के दिसंबर महीना में मिले थे। धान कटनी का आंदोलन चल रहा था, उसी जगह हम दोनों का मिलन हुआ। उसके बाद हम लोग 73 के जनवरी माह में सिमलगढ़ा को अपने घर लाए थे और वहाँ पर जनसभा 2 बार विराट हुआ था। आज उसी समय से ही हम पार्टी में उनके साथ थे और संथाल परगना को हम लोग यहाँ से लाए थे। अभी उनके साथ जो हम लोग कार्यक्रम करते थे, बाबा का एगो बहुत बड़ा आदेश था, हर कार्यकर्ता को शराब नशा से मुक्त करने के लिए सलाह देते थे, रात्रि पर सलाह करने के लिए सलाह देते थे और उनके रूप में हम लोग जुड़े हुए हैं। और उधर से लाइट हमने बाबा का जो आदेश था आज निर्वाह करके आज चल रहे हैं। जहाँ भी कुछ होता है इस इलाके में हम लोग सभी कार्यकर्ता बाबा के लिए मर्माहित हैं। आज हम लोग के बीच में नहीं रहे, उनकी याद खलता है। आज उसने जो करके दिखाया शायद किसी ने कर सकता है, ये भी हम लोग का कहना है। बाबा हमारे लिए एक भगवान के रूप में था, भगवान के रूप में इस इलाके को देखते थे। और जब भी यहाँ धनबाद से चलता था मेरे घर में घुसता था, यहीं पर रात को स्टे होता था, नहाते, खाना पीना, नहाना मेरे घर में था। यहाँ से चल जाता था साहेबगंज, गोड्डा, दुमका। बाबा नहीं रहता 37 को नौकरी हम लोग का नहीं होता। आज भले बाबा हम लोग के पास नहीं है, लेकिन उसी का देख रेख में, उसी का संरक्षण में हम लोग इस इलाके को चलाते थे और बाबा का ही छत्र छाया में हम लोग आगे बढ़े। और मैं तो दावा करूंगा बाबा के चलते ही हमारे घर में अन्न जुटा और खाना खा रहे हैं, अभी सुख शांति से हैं। बाबा नहीं रहता तो हो सकता है हमारा घर में 6 महीना खाना जुटता था, 6 महीना नहीं जुटता था। यह स्थिति था हम लोग और हमने उसका बात को कायम रखा। सबसे बड़ी बात है हमारा पहचान है 78 का मुखिया, आज भी मुखिया हम लोग हैं। तो कह सकते हैं संगठन ही बहुत बड़ा चीज है और सिखाया था संगठन में जो रहिएगा, जितना कार्यक्रम करिएगा उतना ही पार्टी आगे बढ़ेगा। यही बाबा का नीति था और आज भी हम लोग उसके साथ थे। और जब भी हम रांची जाते थे उससे पूछताछ करते थे, बोलता था कैसे होगा, क्या होगा, मतलब सब बाबा ठीक होगा। आज हम लोग के बीच में नहीं है। खल रहा है उसकी दर्शन, उसकी सवाल, उसकी देखरेख और उनकी सलाह। आज हम लोग को कमी लग रहा है। अब उनकी कमी के क्या भरपाई करेगा, आप चिंतन का विषय है। आज हमारे बीच में हेमंत बाबू हैं, हेमंत बाबू देख रहे हैं और सुपुत्र के रूप में आगे बढ़ा, विरासत में आए। आज हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा समूचा स्टेट में अभी एक पार्टी के रूप में खड़े हैं और हम लोग उसके साथ हम लोग सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबों का शिवा न्यूज़ 24 में स्वागत है।
आप सभी सुन रहे थे युधिष्ठिर यादव, जामताड़ा सीओ अविश्वर मुर्मू व झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य सह झामुमो के वरिष्ठ नेता नरसिंह मुर्मू से दिसोम गुरु शिबू सोरेन के जीवनी के बारे में। किस तरह एक हजारीबाग का युवक संथाल परगना में आकर आंदोलन के बदौलत राजनीतिक क्षितिज का सितारा बन गए। यह जिक्र करना आवश्यक है कि सभी प्रमुख व्यक्तियों के विचार श्रद्धांजलि सभा के दौरान सुन रहे थे, जिसका आयोजन देवघर जिले के बगदाहा पंचायत के वृंदावनी चौक में किया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री, कोयला मंत्री, झारखंड के जनक आदि जो कुछ कहा जाए, या समाज सुधारक, उनकी आदमकद तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के दौरान अनेक समर्थक भावुक हो गए। उनके सम्मान में जमकर नारेबाजी की गई। यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन की जन्मस्थली भले ही हजारीबाग रही हो, लेकिन उनकी कर्मभूमि संथाल परगना रही है, जहां जोरदार आंदोलन छेड़कर राजनीतिक क्षितिज पर छा गए और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनी। अलबत्ता उनका गुजर जाना सबों के लिए दुखद रहा। संपूर्ण झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई। उसके साथ ही एक युग का अंत हो गया।